जैसा कि आप सब जानते हैं कि 5 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और चुनावी माहौल को देखते हुए बीजेपी ने जहां बड़ी टीम का ऐलान कर दिया है, तैयारी शुरू कर दी है, वहीं राहुल गांधी की तरफ से भी ऐलान हुआ है। राहुल गांधी फिर से भारत जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारी में। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि राहुल की यात्रा कब दोबारा शुरू होगी, किन राज्यों से गुजरेगी और क्या कुछ उसकी तैयारी है। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने क्या कुछ तैयारियां की हैं। बीजेपी मिशन 24 की तैयारियों में जुट चुकी है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसके लिए अपनी टीम का ऐलान भी कर दिया है। राजस्थान के 3 नेताओं को नड्डा की टीम में जगह मिली है। इनमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, सुनील बंसल और डॉक्टर अलका गुर्जर का नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ से भी 3 नामों का ऐलान हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम चुनावी राज्य जो हैं वहां से उन लोगों के नामों का ऐलान हुआ है जो कि पार्टी में मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। ये बात हो गई बीजेपी की। अब बात करते हैं कांग्रेस की, राहुल गांधी की और उनकी यात्रा की। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 सीजन 2 जल्द शुरू करने वाले। खास बात यह है कि इस बार यह यात्रा राजस्थान से होकर निकलेगी। यात्रा का रूट दक्षिण जिलों से निकलने की तैयारियों में भी है। चुनावी माहौल को देखते हुए राहुल गांधी आदिवासी वोटर्स को साधने का प्रयास करेंगे। उनका यह दौरा राजस्थान के 10 लोकसभा और 60 के करीब विधानसभा क्षेत्रों पर फोकस करते हुए फाइनल किया जाएगा। अभी तैयारी शुरुआती चरण में है। 15 अगस्त या 2 अक्टूबर से यात्रा शुरू होने की संभावना है। पूरी यात्रा का रूट तकरीबन 3400 से 3600 किलोमीटर लंबा होना है। राजस्थान में यह कम से कम 3 से 4 जिलों के करीब 300 किलोमीटर का एरिया कवर करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी कि यात्रा के फाइनल रूट को जल्द ही एआईसीसी के स्तर पर दिल्ली में यात्रा का पूरा ब्यौरा जारी किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अंतिम रूप दे रहे हैं। तिथि कौन सी होगी, कब से शुरुआत होगी, ये सब अंतिम निर्णय पर है और वो निर्णय करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। जो चर्चा चल रही है उसके अनुसार यात्रा गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर अहमदाबाद पहुंचेगी। अहमदाबाद के बाद क्या रूट होगा, इसकी 3 संभावनाओं पर फिलहाल विचार हो रहा है। यात्रा को वहां से राजस्थान भी भेजा जा सकता है, मध्य प्रदेश में भी भेजा जा सकता है और दक्षिण की तरफ भी इसकी तैयारी कराई जा सकती है। वैसे आपको याद होगा पिछली बार दक्षिण से उत्तर यानी केरल से कश्मीर तक राजस्थान शामिल था उस यात्रा में। वहां पर भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी और हरियाणा भी गई थी। इस बार राजस्थान के दक्षिणी जिलों को रूट मैप में शामिल किए जाने की कोशिश है। इनमें दक्षिण राजस्थान से सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालवाड़ा, बाराम, ये वो इलाके हैं जहां पर माना जा रहा है कि इस राहुल गांधी की जो पार्ट 2 भारत जोड़ो यात्रा है इस रूट में ये भी दिखाई पड़ेंगे। हालांकि संभावित रूट कैसे होंगे उसकी भी अभी जो एक रूपरेखा है फौरी तौर पर वो तैयार की गई है, उसको हम आपको संक्षेप में बताते हैं। अहमदाबाद के बाद यात्रा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालवाड़ होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और फिर छत्तीसगढ़ जाएगी। इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव दिसंबर में संभावित है। छत्तीसगढ़ से यात्रा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम होते हुए अरुणाचल प्रदेश जाएगी। ये एक पहला जो संभावित रूट है ये बताया जा रहा है। दूसरा संभावित रूट जो हो सकता है वो है अहमदाबाद से गोधरा, दाहोद के रास्ते राजस्थान में एंटर करेगी यात्रा और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ होते हुए मध्य प्रदेश में नीमच, मंदसौर के माध्यम से प्रवेश करेगी। फिर मध्य प्रदेश इंदौर या भोपाल के एक शहर को छूते हुए छत्तीसगढ़ का रुख कर जाएगी और छत्तीसगढ़ से यात्रा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, असम होते हुए अरुणाचल प्रदेश पहुंचेगी। यह है दूसरा संभावित रूट जो कि हो सकता है। एक और तीसरे संभावित रूट पर भी चर्चा हो रही है जो कि कहा जा रहा है कि पोरबंदर से सीधे माउंट आबू यानी सिरोही जिले में प्रवेश करेगी। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के इलाकों से होते हुए रतलाम मध्य प्रदेश में उसकी एंट्री होगी। फिलहाल इन 3 संभावित रूटों पर काम हो रहा है। इनमें से कोई एक रूट तय होना अभी बाकी है। राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के पवन खेड़ा कहते हैं कि इस बार यात्रा छोटी होगी, इसलिए तीनों में से जिस भी रूट से राजस्थान में एंट्री छोटी होगी उसे ही माना जाएगा, उसे ही अपनाया जाएगा। अब आप समझिए कि आदिवासियों के माध्यम से राजस्थान को कैसे राहुल गांधी छूना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि राहुल गांधी ने अपनी पिछली यात्रा में भी आदिवासियों और पिछड़ों की समस्याओं पर राजनीतिक आकांक्षाओं की बात की थी। वो अक्सर ये कहते हैं कि आदिवासियों को भाजपा यानी बीजेपी वनवासी, वन में रहने वाली कहती है, जबकि वो इस स्थान के मूल निवासी हैं। ये बात वो हमेशा से अपनी पहली भारत जोड़ो पार्ट 1 में भी ये बात कहते रहे हैं जब वो आदिवासी इलाकों से गुजर रहे थे। तो ऐसे में राहुल गांधी राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाकों से जैसे ही सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारां आदि इलाकों से गुजरेंगे
तो वो राजस्थान की राजनीति पर अपनी बात कहने के लिए शायद अपनी उन बातों को जो उन्होंने पार्ट 1 भारत जोड़ो यात्रा में कही थी उसे दोहराते नजर आ सकते हैं। राहुल गांधी की पार्ट 2 की जो भारत जोड़ो यात्रा है, फिलहाल उसके रूट संभावित हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि अंतिम रूप दिया जा रहा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को, और उन सारे चुनावी राज्यों को फोकस करते हुए राहुल की पार्ट 2 या यूं कह लीजिए सीजन 2 की भारत जोड़ो यात्रा दिखाई पड़ेगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।